नमस्कार, नोटबुक स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे सागिर अहमद बुक से। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल क्या है कि 1,33,100 रुपये की लागत से एक भवन 72,900 रुपये मूल्य वाली भूमि पर बनाया गया। कितने वर्ष पश्चात दोनों के मूल्य बराबर हो जाएंगे यदि भूमि का मूल्य 10% प्रतिवर्ष बढ़ता है तथा भवन का मूल्य 10% प्रतिवर्ष घटता है। समझिएगा कॉन्सेप्ट को। क्या कहा जा रहा है कि जो एक भवन बनाया गया और भूमि वाले, तो देखिए भवन का जो लागत है भवन का वह कितना है, तो ये है 1,33,100 और जो आपका भूमि का मूल्य है भूमि का वह कितना है, इतना है। समझ गए। अब कह रहा है कितने वर्ष पश्चात दोनों का मूल्य बराबर हो जाएगा, जबकि इसका जो मूल्य है वह घट रहा है। इसका मूल्य क्या हो रहा है, 10% प्रतिवर्ष बढ़ता है। किसका, भूमि का। तो ये 10% क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। समझिएगा, ये 10% क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और ये वाला क्या हो रहा है, 10% घट रहा है। सॉरी 10% नहीं, हाँ 10% ही। ये क्या हो रहा है, 10% घट रहा है। अब चीज़ों को समझिएगा कैसे करते हैं। तो देखिए हम इधर लिख लेते हैं कि इसका मूल्य जो है 10% घट रहा है, तो ये 10 घट के 90/100 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। और इधर वाला का जो है वह, और समय तो नहीं पता है तो पावर में हम t ले लेंगे। ठीक है। अब इधर वाला जो है वह क्या है, 729/00 और इसका मूल्य 10% बढ़ रहा है, तो 110 बटा क्या करेंगे, 100। और इसका t तो पता नहीं है। क्लियर है यहाँ तक। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 2 जीरो कट जाएगा। समझ पा रहे हैं। और फिर हम यहाँ 100 से 100 को काट देंगे, 0 से 0 को काट देंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 9/11 का पावर t बराबर ये 729 और बटा में क्या 1331 आ गया। अब समय निकालना है तो हम यहाँ लिख सकते हैं 9/11 का पावर t बराबर में यहाँ 9/11 का पावर 3, क्योंकि ये 9 का क्यूब है और ये 11 का क्यूब है। अब ये नीचे सेम है तो t बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 3। तो राइट आंसर क्या हो गया, 3 वर्ष। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 4। समझ पा रहे हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 8,000 है और यदि जनसंख्या 5% प्रतिवर्ष बढ़ रहा है तब कस्बे की जनसंख्या कितने वर्ष बाद 9261 हो जाएगी। देखिए आसान सवाल है। 8,000 है जनसंख्या और हर साल 5% बढ़ रहा है, तो 105/100। अब कह रहा है कि कितने साल बाद, समय नहीं पता तो t कितना हो जाएगा, तो 9261। ये हो गया। सॉल्व करिएगा तो ये काटिएगा 5 से 21 आएगा और ये 5 से काटिएगा तो ये 20 आएगा। समझ पा रहे हैं। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं कि 21/20 का पावर t बराबर यहाँ 9261 बटा क्या हो गया, 8,000। अब देख सकते हैं कि इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं कि 21/20 का पावर t बराबर यहाँ हम लिख सकते हैं 21/20 का पावर 3, क्योंकि ये 21 का क्यूब है 9261 और ये 20 का क्यूब है 8,000। तो यहाँ हमें t का मान क्या मिल रहा है, 3। तो हमारा उत्तर क्या हो गया, 3 वर्ष। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 4। समझ पा रहे कॉन्सेप्ट को। अगला सवाल देखिए ये रहा। एक पात्र में शुद्ध दूध है, उसमें से 20% दूध के बदले पानी मिला दिया जाता है और यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती है। तीसरी प्रक्रिया के बाद शुद्ध दूध कितना होगा। अब देखिए प्रतिशत में कोई भी संख्या 100 होता है तो पहले मान लेते हैं कि दूध कितना था, 100%। अब इसमें से 20% निकाल लिया तो क्या बचा, 80/100 और फिर डाल दिया तो फिर 100 हो गया, तो नीचे वाला 100 हो गया। अब ये प्रक्रिया 3 बार दोहराया तो इसको हम 80/100 को 3 बार लिख देंगे।
सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 0 0 कटेगा, 0 0 ये 0 कटेगा और यहाँ से ये 100 से 100 कटेगा। 8 का क्यूब कितना होता है 500, हाँ 8 का क्यूब कितना होता है 512 होता है ना, और ये नीचे 10 से भाग होगा तो ये कितना हो जाएगा 51.2। तो कह रहा है तीसरी प्रक्रिया के बाद शुद्ध दूध कितना है, तो 51.2% रह गया है, जो कि कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 3 में। समझ गए कॉन्सेप्ट को। अगला सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने कि चीनी के मूल्य में 10% कमी हो जाने के कारण दुकानदार 2250 रुपये में 25 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, अधिक प्राप्त करता है। चीनी के मूल्य प्रति किलोग्राम पहले कितना था। ध्यान दीजिए, या तो पहले का पूछेगा या वर्तमान का पूछेगा, ठीक है, पहले का पूछेगा या वर्तमान का पूछेगा। कैसे करना है सॉल्व समझ लिए। 10% अगर कमी हो गया कीमत में तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि जो कीमत है उसमें क्या हुआ है चेंजेस, कि कीमत जो है ना वह घट गया है, कितना 10%। तो मान लीजिए जो पहले 100 था कीमत, तो बाद में घट के कितना हो गया 90। समझिए, अगर इसको हमको लिखना है अनुपात में तो अनुपात लगा देंगे। 10% कम हो गया तो 100 से कितना हो गया 90। अब देखिए ये कट गया तो 10 अनुपात क्या हो गया 9। समझ पा रहे हैं, 10 अनुपात क्या हो गया 9। समझ पा रहे हैं, 10 अनुपात 9। अगर इसको हम वजन में चेंज कर दे तो क्या कैसे चेंज होगा, तो कीमत का जस्ट उल्टा अनुपात में वजन होता है, मतलब वजन का अनुपात क्या हो जाएगा 9:10। लेकिन वजन में क्या बोला कि 25 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद लिया, तो बराबर में हम क्या लिखेंगे 25 और देखेंगे कि कितना अधिक है। 9 से अगर 10 हुआ है तो 1 अधिक है, 1 से भाग करेंगे तो 1 यूनिट का मान आ गया 25। इसका क्या मतलब है कि पहले जो व्यक्ति 25 नमा 225 kg खरीदता था, वही व्यक्ति बाद में 250 kg खरीदने लगा, तो 25 kg ज़्यादा खरीदने लगा। समझ पा रहे हैं। तो पूछा है पहले दाम कितना था, कितने रुपए था, चीनी कितने रुपए था पहले। तो ध्यान दीजिए कि पहले भी 2250 रुपये खर्च कर रहा था और बाद में भी 2250 रुपये खर्च कर रहा था। अगर पहले का पूछा है तो पहले वाले वजन से भाग करेंगे, अगर बाद वाला पूछता तो बाद वाला से भाग करते। हमें पूछा पहले कितना था, तो टोटल खर्च कितना था, खर्च हर बार 2250 ही रहेगा, पहले भी 2250 बाद भी 2250। और ये 1 टोटल कितना वजन है 225, तो 225 से भाग करेंगे तो 1 किलो चीनी का दाम कितना आ गया 10 रुपये, जो कि कहाँ पे है ऑप्शन नंबर 3 में। अगर हमें वर्तमान का पूछता तो 250 से भाग करते और आंसर क्या 9 आता। आप कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे होंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने कि चावल के मूल्य में 20% की कमी हो गई। अब देखिए वही बात है कि कीमत क्या हो गया कि 20% घट गया, तो 20% घट गया तो 100 से कितना हो गया 80 हो गया। काटेंगे तो 20 पचे और 20 चौके, यही हुआ ना। अब देखिए आगे क्या करते हैं, हम वजन में इसको चेंज कर लेते हैं। तो वजन में आपको पता है ना चेंज हो जाता है, 4:5 उलट जाएगा। अब कह रहा है 3.5 किलोग्राम चावल अधिक खरीदता है, तो बराबर में लिखेंगे 3.5। और देखिए 4 से 5 हुआ तो कितना अधिक है 1, तो 1 से भाग कर देंगे तो क्या आ गया 35/10। अगर इसको काटिएगा 5 सत्ते 35, 5 दूना 10, तो क्या आएगा 7/2, यही ना आएगा। अब देखिए हम निकालेंगे कि पहले कै केजी खरीदता था, बाद में कै केजी खरीदता था, ठीक है। तो पहले अगर निकालना हो तो 4 गुना क्या करना पड़ेगा 7/2, तो 2 दूना 4, यानी पहले कितना केजी खरीदता था 14 केजी, और बाद में कितना केजी खरीदने लगा, तो फिर बाद में 5 गुना में 7/2, तो ये आ जाएगा 7 पचे 35/2, यानी कि 17.5 केजी बाद में खरीदने लगा। समझ पा रहे हैं। तो पूछा क्या है प्रारंभिक भाव बताओ, तो प्रारंभ में 14 केजी खरीदा, कितना रुपए में 385 रुपये में। तो हम क्या करेंगे 385 रुपये में हमने खरीदा 14 केजी चीनी, क्या था चावल, तो 14 से भाग करेंगे तो 1 केजी का दाम निकल जाएगा। तो 7 दूना 14 और 7 पचे 35, 7 पचे 35, तो ये आएगा 27.5। 27.5 के बाद 0 आप लगा सकते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। समझ पा रहे कॉन्सेप्ट को। अगर वर्तमान का पूछता तो हम 17.5 से भाग करते। चलिए अगला सवाल देखिए, ये रहा सेब के मूल्य में 25% कमी होने पर। अब देखिए
कीमत क्या हो गया 25% घट गया, तो 100 से कितना हो गया 75 हो गया। काटिए 25 चौका 25 तिहाई। अब इसको हम अगर वजन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 और इधर वाला 4 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। अब कह रहे हैं 2 किलो सेब अधिक खरीद पाता है वजन, तो 2 किलो अगर सेब अधिक खरीदा तो 3 से 4 हुआ, 1 के यूनिट न बढ़ा, 1 से भाग करिए तो 1 यूनिट का मान 2 आ गया। मतलब 3 गुना 2 करेंगे, 3 गुना 2 तो कितना आ जाएगा, 3 गुना 2 करने पर 3 गुना 2 करेंगे तो कितना आ गया 6। मतलब 6 केजी सेब पहले खरीदता था, अब वर्तमान में कितना खरीद रहा है, तो 4 गुना में 2 तो कितना हो गया 8 केजी वर्तमान में खरीद रहा है। तो पूछा है तो सेबों का घटा हुआ मूल्य क्या है, यानी वर्तमान का पूछा है, इधर वाला का पूछा है। तो यहाँ हम 8 केजी खरीदे लेकिन पैसा कितना खर्च किए 240 रुपये। तो 240 रुपये में अगर हम 8 केजी सेब खरीदे तो 1 केजी का दाम कितना हुआ 30 रुपये। तो 1 केजी का दाम 30 रुपये, तो राइट आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर 4। इस बार हमें बाद वाला का पूछा तो हम बाद वाले वजन से भाग कर दिए, उत्तर क्या आ गया 30 रुपये किलो सेब का घटा हुआ मूल्य है। समझ गए कॉन्सेप्ट को, समझ पा रहे हैं ना। यहाँ ये वाला जो है ये 4 है, आप समझ पा रहे हैं ये क्या है 4 है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो हम इसको थोड़ा मिटा के लिख देते हैं अलग, शायद लाइट की वजह से ना दिख रहा हो। तो ये जो है ये क्या है 4 है। क्लियर है, चलिए आप समझ पाए होंगे। अगला सवाल देखिएगा, ये रहा आपके सामने। यदि किसी वस्तु x के मूल्य में 30% की कमी कर दी गई। अब देखिए कीमत में क्या बता रहा है कि 30% क्या हो गया कम हो गया। अगर 30% कम हो गया तो 100 से 70 हो गया, यही हुआ ना, 100 से 70 हो गया। अब देखिए काट लीजिए तो ये 10:7 हो गया। अगर वजन में इसको हम चेंज कर दें तो क्या हो जाएगा 7:10 हो जाएगा। सिंपल, कुछ नहीं करना, 7 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब आगे क्या कहा कि कमी कर दी जाए तो एक गृहिणी 20 रुपये में 6 किलोग्राम मात्रा अधिक खरीद पाती है। अब देखिए 6 किलो ज़्यादा खरीदता है तो बराबर 6। अब 7 से 10 हुआ, कितना बढ़ा 3, तो 1 यूनिट का मान कितना 2। तो 7 दूना क्या हो गया 14। मतलब पहले जो था 14 किलोग्राम खरीदता था और बाद में 10 गुना 2 करेंगे तो 20 केजी बाद में खरीदता था। समझ पा रहे हैं। अब क्या कहा, तो कमी होने से पहले का मूल्य क्या है। अब देखिए पहले कथी पूछा, पहले प्रति किलोग्राम मूल्य क्या था। पहले कितना किलो खरीदा 14 किलो, अब पैसा कितना खर्च किया 20 रुपये। तो 20 को अगर हम 14 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 10/7 आ जाएगा। कहाँ पे है ये तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 7 एकम 7 और 3 10, 1.3/7 कहाँ पे है ऑप्शन नंबर 3। आप कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हैं कि हम कैसे कर रहे हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके सामने कि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 10% अधिक है तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितना प्रतिशत कम है। देखिए जब सिंगल प्रतिशत वाला सवाल जब भी आ जाए, ठीक है, पहले तो समझ लीजिए क्या करा है कि ए की ऊंचाई जो है बी की ऊंचाई से 10% अधिक है। अब ए जो है ए की ऊंचाई बी से 10 अधिक है तो बी अगर 100 होगा तो इससे ये 10 अधिक है तो ये कितना होगा 110। फिर आगे क्या कहा, बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितना कम है। अब देखिए बी की ऊंचाई ए से कितना कम है, ए से, तो ए से तो 10 कम है और कम है तो किससे कम है ए से ना। तो ए जिससे तुलना होता है उसको नीचे और जिसका प्रतिशत निकालना होता है उसको ऊपर रखते हैं, गुना में 100 कर देते हैं, उत्तर आ जाएगा। सॉल्व करिएगा तो ये आ जाएगा 100/11, मतलब आ गया 11×99 100, 9.1/9%, जो कि कहाँ पे है ऑप्शन नंबर 4। समझ पा रहे हैं। अब इस सवाल को करने का जो सबसे आसान तरीका यही है कि जब भी कहे कि 10% अधिक है, ए बी से 10 अधिक है कम है, जब भी कहे और बाद में हर हाल में वह पहले अधिक तो बाद में कम बोलेगा, पहले कम तो बाद में अधिक बोलेगा। तो सिंगल प्रतिशत वाला जब भी सवाल आए तो ऊपर देखिए कि प्रतिशत क्या दे रखा है और साथ में अगर अधिक दे रखा है तो आप सीधे 110 लिखिए और गुना 100 कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा। आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप ऐसे डायरेक्ट बना सकते हैं। इसको भी सॉल्व करिएगा तो उत्तर वही आ जाएगा 100/11, मतलब
9.1/11, यही आएगा उत्तर। यहाँ कुछ भी करने की सिंगल प्रतिशत दिखाई दे तो आप आंख मूंद के बना सकते हैं। ऐसे कैसे, देखिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि अब देखिए हम नहीं पढ़ेंगे, y का मान x के मान से 20% अधिक है। अब बाद में देखिए फिर कम ही बोलेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 20/120 गुना 100, 20 छक 50/3, तो 16.2/3। सिंपल, ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। समझ पा रहे कॉन्सेप्ट को? तो कहाँ पे है 16.2/3, ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल देखिए उसी प्रकार, अधिक है बस हो गया 10/110 गुना 100, काट देंगे तो फिर आ जाएगा वही चीज़ 9.1/11 इतना। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।